Okay, Sairam children, once again, I hope you all are fit and fine. Yes? Yes or no? Say something. Chat box में मैसेज नहीं दो, ऐसे बताओ. Yes or no? All of you are fit and fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, very good. Chalo, we have to start today section formula, right बेटा? है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो सेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लेते हैं, है ना, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज. जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का पहले डेरिवेशन देखा था, हाउ इट इज डिराइव्ड, हाउ द फॉर्मूला कम्स, देन वी विल नाउ सी इट. Just give me 1 minute. I am just going to share the video. वो सेम वीडियो वी विल सी, क्योंकि उसमें हम लोग ये कर रहे थे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने आधा देख के छोड़ दिया था, है ना. तो वी विल सी दैट. आई हैव नॉट शेयर्ड माय स्क्रीन येट ना. Am I audible, children? Yes, ma'am. Okay. So I was just asking कि हमने वो वीडियो जो आधा देखा था, उस समय हमने सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्कस किया था. नाउ वी विल डिस्कस सेक्शन फॉर्मूला. सो इन बिटवीन यू शुड आल्सो कीप योर बुक नोटबुक विथ यू. वो सेक्शन फॉर्मूला निकालो, उसका डेरिवेशन एक बार थोड़ा सा देख के रखो, देन आई विल एक्सप्लेन, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे. सो टुमारो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. Again it is getting cloudy. Wherever it's cloudy, it's difficult to. Yes, as soon as it starts playing, I will start it. मैं अपना कैमरा ऑफ कर देती हूँ तो जल्दी आ जाएगा. Just 1 minute, okay? एक्सरसाइज सबने कंप्लीट कर ली है? Yes, ma'am. 7.1 चैप्टर 6 की अभी तक पीडीएफ मेरे पास आई नहीं है बेटा. As soon as the chapter gets complete, you people should send the PDF of the chapter. उसका पूरा कंप्लीशन होना चाहिए. आज है मंडे, वेडनेसडे तक मेरे पास 6th चैप्टर कंप्लीट आ जाना चाहिए सबका. जिसका उसके बाद आएगा तो उसकी मार्किंग नहीं होगी उस पे. ओके मैम, थर्सडे तक भेज दें. चलो ठीक है, थर्सडे. लेकिन थर्सडे फाइनल फिर, है ना, फिर बहाना नहीं चाहिए कोई. ठीक है. Yes, I am presenting it now. Is it visible, beta? Yes, ma'am. Just in few seconds it will be clear also. अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन AB, जिसको P पॉइंट रेशियो में डिवाइड कर रहा है M1:M2. तो A के कोऑर्डिनेट Is it clear now? B के हैं X2 Y2. देन अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? Is it clear, बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now see, we are discussing section formula. सेक्शन जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो फॉर्मूला है किसी डिस्टेंस को कुछ रेशियो में, कुछ पार्ट में डिवाइड करेगा. तो वो रेशियो को हम नाम दे देते हैं. सपोज इट इज दिस पॉइंट P इज देयर ऑन दिस लाइन सेगमेंट AB, या इस AB डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है P कहीं पर, तो ये P जो है इस AB को M1:M2 के रेशियो में डिवाइड करता है. लेट अस सपोज दैट.
तो इस P का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर हम इसको xy सपोज करते हैं, लेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी xy, क्योंकि A और B के हम इन जनरल किस टर्म में यूज करते हैं, x1 y1 एंड x2 y2। ओके बेटा, इज इट क्लियर अप टू दिस? Yes, ma'am. हाँ, अब देखो बेटा, तो ये जो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड होते हैं, ये जो है x कोऑर्डिनेट, देन टू फाइंड x कोऑर्डिनेट दिस इज द फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1। ये m1 का x2 के साथ प्रोडक्ट प्लस m2 का x1 के साथ प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, ये x कोऑर्डिनेट आता है, और y कोऑर्डिनेट इससे ही आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। और इसमें भी अभी कुछ चीजें मैं बताऊंगी कि अगर वो मिड पॉइंट है तब क्या होता है, तब रेशो हो जाता है 1:1। अगर मान लो ये P क्या है, मिड पॉइंट है ना बेटा, अगर P मिड पॉइंट होगा तो AP इज इक्वल्स टू PB होगा, यस और नो? दिस AP इज इक्वल्स टू PB। तो ये जो P पॉइंट होगा, ये AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा बेटा? 1:1। हाँ, 1:1 के रेशो में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल है, तो 1:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। तो अगर ये m1 और m2 दोनों 1:1 हो गए, तो यहाँ तुम 1:1 लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1 भी हो गया 1, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 x1, और अपॉन में 1 प्लस 1 यानी 2, तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा x2 प्लस x1, यू कैन राइट x1 प्लस x2 बाय 2, और ऐसे ही y के लिए बन जाएगा y1 प्लस y2 बाय 2। ये हो जाएगा इफ P इज मिड पॉइंट, देन इन दैट केस ये फॉर्मूला होगा। क्यों होगा? क्योंकि m1 m2 क्या हो जाएंगे, 1:1। अब पहले तो हम सेक्शन फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल हम लाइन खींचेंगे, A को x एक्सिस से ज्वाइन करेंगे, P को और B को। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है उसके लिए, ये जो y एक्सिस इसके पैरेलल लिया हमने AM PN BO। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पर AJ P के पैरेलल लिया हमने इस x एक्सिस के। देन यहाँ पर देखें, दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। कैसे ट्रायंगल है? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइंस हैं। क्रॉस करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। हमको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, P के हम XY सपोज करके चल रहे हैं, बट P के हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए, देन B के हैं x2 और y2। अब यहाँ पर आप एक चीज देखें, हमको क्या चाहिए, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते तो हमको एटलीस्ट ये रेशियो तो मिल ही जाएगा। कैसे? क्योंकि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल PJA और BKP, इन दोनों ट्रायंगल को करेंगे सिमिलर प्रूफ। कैसे कर सकते हो सिमिलर प्रूफ? तो एक तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, उसको लिख लिया हमने। ये जो y एक्सिस इसके पैरेलल लिया है AM PN BO, ये पैरेलल लिया है। अब जो y एक्सिस के ये PN पैरेलल है, तो ये PJ भी पैरेलल होगा और PK भी पैरेलल होगा। तो इस तरह से हमने ले लिया। नाउ और आगे हमने क्या किया, ये जो x एक्सिस है इसके पैरेलल लिया AJ और PK। तो AJ और PK किसके पैरेलल लिया, x एक्सिस के। देन यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है PJA BKP। तो यहाँ पर हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए, A PJ एंड B PK, इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो उससे क्या मिलेगा, हमको इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर रेशियो ही फाइंड करना है, और उस रेशियो से ये कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेंगे P के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। अब ये जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, ये जो PN है ये पैरेलल है BO के, ये पैरेलल है AM के, और है ये y एक्सिस के पैरेलल, इसलिए ये पैरेलल है। और जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है तो वहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो लाइंस हैं और इस तरह से ये जो BP है ये क्रॉस करे, ये B पॉइंट है और ये P पॉइंट है। तो यहाँ पर बन रहा है एंगल 1 और यहाँ बन रहा है एंगल 2। ये कैसे एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल।
तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दीस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल है। इस तरह पीजे और बीके ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल, और पैरेलल लाइन से इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब यहाँ देखेंगे दो एंगल इक्वल आ गए। आप चाहे तो इसको एंगल 2, इसको 3 और 4 दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो 2 = 3 भी लिख सकते हैं, 3 = 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 4 करके। तो वैसे तो ये 90 डिग्री का ही दोनों, तो हमने इस तरह से लिख दी। तो यहाँ पर देखें एक एंगल ये आ गया इक्वल, एक एंगल ये आ गया इक्वल। तो एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलरिटी से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। तो यहाँ पर लगी हमारी एंगल एंगल क्राइटेरियन सिमिलरिटी। ये जो सिमिलरिटी है क्राइटेरियन सिमिलरिटी, ये आज चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 6 में हमने 4 क्राइटेरियन सिमिलरिटी देखी थी, एंगल एंगल, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। ये सारी के सारी चारों के चारों क्राइटेरियन सिमिलरिटी हैं जो कि चैप्टर 6 में ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और कौन से दो एंगल है वो भी बता दिया। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के देख लेते हैं। हटा देंगे तो हमको इतना मिल जाएगा। देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। इट मींस AJ अपॉन PK इज इक्वल्स टू PJ अपॉन BK इज इक्वल्स टू ये AP अपॉन PB। और AP अपॉन PB कितना है, M1 और M2। तो M1 अपॉन M2 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, जो भी ये इसकी वैल्यू आएगी वहां से। तो AJ, अब AJ कितना हो जाएगा बेटा, AJ ये इतना डिस्टेंस है x1 और इतना है x, तो आ जाएगा x माइनस x1। वैसे ही ये तुम्हारा जो आएगा PK आएगा x2 माइनस x। इतना पूरा डिस्टेंस है x2, उसमें से यहाँ तक का डिस्टेंस x माइनस कर दोगे तो आ जाएगा x2 माइनस x। इसी तरह से कौन PK, कहाँ है PK, ये PK तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब PJ, ये जो है डिस्टेंस ये वाला PJ, अब इतना पूरा डिस्टेंस इसका कितना है, यहाँ पे y है ना, y में से ये यहाँ पर इस पॉइंट का है y1, तो y माइनस y1। और वैसे ही ये वाला क्या हो जाएगा, इसके कितने हैं यहाँ तक y2 माइनस y है ना, y2 यहाँ तक है पूरा y2 और यहाँ तक है y, तो y2 माइनस y हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस, कौन सा, ये BK। तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाएगी। यही एक्सप्लेन किया। AJ कितना आ गया है हमारा, x माइनस x1, और PK हमारा कितना आ गया है, x2 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है इनको यहाँ पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वैल्यूज पुट अप कर दी। AJ कितना आया, x माइनस x1, अब x कोऑर्डिनेट के लिए एक बार x वाले पार्ट को m1 m2 के साथ कंपेयर कर लो, और y कोऑर्डिनेट के लिए एक बार इस पार्ट को m1 m2 के साथ कंपेयर कर लो। तो जब कंपेयर करोगे तो आ जाएगा, देखो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। तो m2 का मल्टीप्लाई इधर होगा और m1 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तब तुम्हें ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो PK x2 माइनस x PJ y माइनस y1 y माइनस y1 BK y2 माइनस y और AP की वैल्यू हमारे पास थी m1 और PB की वैल्यू थी m2। देन अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे। देखें आप, सबसे पहले तो देखें x के लिए है तो सारे x के चीजें हैं, और y के लिए सारी y की चीजें। तो यहाँ पर देखें आप कि अगर आपको चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर दो, और फिर सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर दो, और इसको कंपेयर कर देते हैं फर्स्ट सेकंड। इसको भी और आगे बढ़ा देते हैं ताकि अपना समय से वो कंप्लीट हो जाए। फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अप टू दिस डू यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा, ये समझ में आया कहाँ से आ रहा है सेक्शन फॉर्मूला, कैसे आया। हमने XY कोऑर्डिनेट लिया, जो XY एक्सिस ड्रॉ की, उस पे AB ड्रॉ किया, AB पे कोई पॉइंट P लिया, और A के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x1 y1, और B के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x2 y2। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, xy, क्योंकि P पॉइंट की हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो लेट अस सपोज वो x और y है। तो अब AP और PB का रेशियो हमने सपोज किया है m1:m2, मतलब AP हो गया m1 और PB हो गया m2। अब वहां से हमने क्या किया, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, y एक्सिस के पैरेलल, ऐसे ही इधर भी। तो इस तरह से हमको 2 राइट ट्रायंगल्स मिले। उन दोनों राइट ट्रायंगल्स की हमने क्या किया, सिमिलरिटी बता दी, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, तो हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट के लिए वी विल कंपेयर
it with third part m1 m2 and then for y coordinate second and third part will be compared. अब देखो जब कंपेयर करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो तुम्हारे पास आएगा m2x माइनस m2x1 इज इक्वल्स टू m1x2 माइनस m1x x देन इक्वल्स टू ये m1x2 यहीं पे है ऑलरेडी, और जो m2x1 है इसको इक्वल्स टू उस तरफ ले जाएंगे तो जाएगा पॉजिटिव m2x1। देन यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा m2 प्लस m1, तो हम लिख लेते हैं m1 प्लस m2 इक्वल्स टू जो है वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए हमको x की वैल्यू चाहिए, तो ये m1 प्लस m2 है, ये मल्टीप्लिकेशन में x के इक्वल्स टू को तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, m1x2 एज इट इज प्लस m2x1 एज इट इज, ये जो m1 प्लस m2 था मल्टीप्लिकेशन में था तो ये चलेगा डिवाइड में। तो यहाँ पर आप देखें सेक्शन फॉर्मूला में देखें x की वैल्यू जो है वही आ गई हमारी m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2, x की वैल्यू आ गई क्योंकि हमने क्या किया थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर किया। अब y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने y की वैल्यू चाहिए तो y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y इक्वल्स टू m1 ओवर m2 ले लिया। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस तरह से इसको सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, m2y माइनस m2y1 इक्वल्स टू m1y2 माइनस and m1y m1y means m
Am I visible, beta? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay. I don't know because I think it may be network issue there. चलो, I am presenting it again. अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट देख पाए थे तुम लोग? देख लिया था पूरा? कहाँ तक देख पाए? सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीट हो गया था वहां तक पूरा? बेटा बोलो, माइक ऑन करके बोलो, देन आई विल कम टू नो. कुड यू वॉच सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीटली? पूरा आ गया था, एक्स और वाई की वैल्यू वहां तक तुम लोग देख पाए? मितुषी कहाँ तक देख पाए? ज्यादातर देख लिया था मैम, लगभग पूरा? एंड तक। ठीक है, ओके. तो नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज, है ना बेटा? एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. चलो, एक्सरसाइज या तो फिर एग्जांपल्स. हाउ मेनी एग्जांपल्स आर देयर बिफोर द एक्सरसाइज? 5. चलो, लेट्स सी द एग्जांपल देन. Just yes, I am sharing the screen. This is your coordinate geometry. ठीक है, फिर अभी इसको हाँ बेटा, बुक देखते हैं हम लोग. वी विल डिस्कस एग्जांपल्स फर्स्ट एंड देन हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइज? 10. 10. ओके. ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड होंगे. हाँ, एक और चीज, ये जो पॉइंट पी है, इट डिवाइड्स इंटरनली, है ना? इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटरनली. ये ध्यान रखना. एक्सटर्नली मतलब अगर वो पॉइंट बाहर होता है तब. वो अभी यहाँ पर है, इंटरनली डिवाइड करता है. ये सेक्शन फॉर्मूला जो हम स्टडी करते हैं. Okay, read the first example. इस तरह से क्यों आ रहा है ये? Okay, let it be. अब स्टार्ट हुई है. Now it has come. Yes, is the screen visible, beta? यस Yes, ma'am. हाँ, ओके. ओह, गुड. काफी अच्छी हवा और बाहर चल रही है बेटा. पेड़ ही टूट के गिर गया है एक बाहर, अच्छा बड़ा पेड़. वेरी गुड. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज. 7.2 के पहले हमको एग्जांपल्स करना है. बेटा तुमने इसमें इन एग्जांपल्स में ऑब्जर्व किया होगा कि एग्जांपल के टाइप के क्वेश्चंस ही एक्सरसाइज में हैं और बोर्ड में आते हैं एग्जांपल्स बहुत बार. देखो, सेक्शन फॉर्मूला इन दिस वे इट इज गिवन, ऐसे ही हमने डिस्कस किया अभी.
तुमको पूरा उसका डेरिवेशन यहाँ पे समझाया है। ये इसी तरह से यही फिगर हमने डिस्कस किया ना अभी, दिस वन PA अपॉन PB को हमने M1 M2 ले लिया था और फिर सेक्शन फॉर्मूला डिराइव किया था। ये पूरा वही है, पूरा पार्ट बुक में से भी देख के तुम लोग कर सकते हो। अच्छा, एक तो तरीका ये है सेक्शन फॉर्मूला, और दूसरा इफ द रेशो P, अगर हम ये सपोज कर ले जैसे अभी हमने रेशो M1:M2 लिया था बेटा, तो हम रेशो K:1 लेके भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, ये दूसरा तरीका है। इफ द रेशो इन विच P डिवाइड्स AB इज K:1, ध्यान देना यहाँ पे कर्सर इज विजिबल, Yes, ma'am. Yes, ma'am. K:1, then the coordinates of the point P will be, तब P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? अब M1 तुम्हारा क्या हो गया? K, और M2 क्या हो गया बेटा? 1. M2 क्या हो गया? 1। One. तो देखो यहाँ, हाँ 1 हो गया। तो यहाँ पे देखो ये जो है M1 हो गया K, तो ये हो जाएगा KX2 प्लस M2 हो गया 1, तो 1 इंटू X1 मतलब X1। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KX2 प्लस X1 अपॉन K प्लस 1, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, और फिर उस K की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, तुम इस तरह से भी लिख सकते हो। फिर स्पेशल केस इफ P इज मिड पॉइंट, ये मैंने तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि इफ P इज मिड पॉइंट देन M1:M2 कितना हो जाएगा बेटा? व्हाट विल बी द रेशियो? 1:1. 1:1। तो यहाँ पे M1:M2 1 हो गया, तो 1 1 यहाँ रख के सॉल्व करोगे तो दिस फॉर्मूला यू विल गेट, if P divides AB into 2 equal parts or in the ratio 1:1, then the formula to find the coordinates of P is x1 plus x2/2 and y1 plus y2/2। हर चैप्टर में जहां भी जो भी फॉर्मूला आता है उसे अच्छे से लिख के एक पेज पे सारे फॉर्मूले हर चैप्टर के चैप्टर वाइज लिखा करो, तो तुम्हें अच्छे से याद रहेंगे। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। Yes, anyone should read this question. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. आपको इंटरनली लिखा हो या ना लिखा हो, इट इज अंडरस्टूड है ना। एक्सटर्नली होता तब और स्पेशली मेंशन होता, सिर्फ अगर ये डिवाइड्स भी लिखे तो भी ये हमारे लिए अंडरस्टूड है कि इट इज डिवाइडिंग इट इंटरनली। ओके, अब यहाँ पे समझ में आ गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब हमको सपोज वो पॉइंट कौन है? P है। लेट द पॉइंट P, तो P है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x, y। तो P x y है रिक्वायर्ड पॉइंट, तो बस सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमको x1 y1 x2 y2 और M1 M2 सब पता है। तो अब यहाँ पे पहले तुम फॉर्मूला लिखना बेटा, फिर लिखना, डायरेक्ट नहीं निकालोगे x और y की वैल्यू। इज इट क्लियर? फर्स्ट यू शुड राइट द फॉर्मूला और प्रॉपर तरीके से लिखोगे। लेट P x y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, सो एंड A इज 4, -3, B इज 8, 5, तो x1 हो गया 4, y1 हो गया -3, x2 is equals to 8 and y2 is equals to 5, M1:M2 3:1। पूरा ये लिखोगे डिटेल में और उसके बाद में इस तरह से फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे। क्या होता है? M1 x2, M1 कितना है? 3, x2 कौन है? 8, तो 3 into 8 प्लस M2 x1, M2 कौन है? 1, M2 x1, x1 कौन है? कौन है x1 सच्ची? 4 है ना, ये है। और अपॉन में M1 प्लस M2 यानी 3 + 1, बस इसको सॉल्व करो। 24 + 4 28/4 यानी आ गया 7, तो x की वैल्यू आ गई 7। ऐसे ही y में रखोगे। y क्या होता है? M1 y2, तो M1 है 3, y2 है 5 प्लस M2 y1, M2 है 1, y1 कौन है? -3, तो 1 into -3 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 3 + 1, तो ये हो गया 3 5s are 15 -3 मीन्स 12, 12/4 मीन्स कितना हो गया? 3, है ना। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई 7 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई 3। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P? 7, 3। इन दिस वे वी विल डू इट। इज इट क्लियर? एग्जांपल 6,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये इस तरह से दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. नाउ सी एग्जांपल 7. इन व्हाट रेशियो, अब ये समझना पड़ेगा कि क्या गिवन है, क्या पूछा है. इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. अब तुम बताओ कि क्या गिवन है और क्या तुम्हें फाइंड करना है. इशिका गुप्ता. A, B. हाँ बेटा, एक मिनट. इशिका गुप्ता, तुम बताओ. Yes, ma'am. हाँ बताओ. इन एग्जांपल 7 व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. मैम ए और बी दो पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. और हाँ? जो तीसरा पॉइंट है -4,6 वो किस रेशियो में ए बी लाइन को डिवाइड करता है वो बताना है. हाँ, तो मतलब पूछा क्या है. रेशियो. रेशो पूछा है. M1:M2 का रेशो पूछा है. तो वी विल यूज सेक्शन फॉर्मूला. मतलब बस ये समझ आना चाहिए बेटा. द पॉइंट मतलब ये हो गया तुम्हारा P. P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है XY, मतलब हमको गिवन है -4,6. फिर पॉइंट्स A और B के यानी x1 y1 और x2 y2 गिवन है. व्हाट वी नीड टू फाइंड इन व्हाट रेशियो. इट मींस M1:M2 वी हैव टू फाइंड. तो आप फाइंड करेंगे. लेट दिस डिवाइड्स इन द रेशियो M1:M2 यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. तो ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे तुम लिखते हो x, y इज इक्वल टू दिस, इस तरह से लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूले को हम, है ना. यस और नो. ये है Yes, ma'am. ये है y और ये हो गई x कोऑर्डिनेट की वैल्यू. सेक्शन फॉर्मूला से क्या आ जाएगी, M1x2 माइनस M2x1 प्लस आता है क्योंकि ये यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा. और अपॉन में M1 प्लस M2. वैसे ये होता है क्या, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन में M1 प्लस M2. ये y1 और y2 आ जाएगा y कोऑर्डिनेट के लिए. तो बस यहाँ पर वैल्यू रखोगे बेटा और इसको सॉल्व करोगे. अब क्या करना, ये सॉल्व कर लिया तो तुम्हें M1 M2 में एक रिलेशन मिल गया. अब ये जो फर्स्ट पार्ट है RHS में दिख रहा है सबको, कर्सर इज मूविंग देयर, इज इट विजिबल. Yes, ma'am. तो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है यू विल कंपेयर इट विथ -4. ठीक है, क्योंकि ये इधर के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और ये यहाँ के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है. तो इन दोनों को कंपेयर करोगे मींस यू विल राइट -4 इक्वल्स टू 3m1 6m2 अपॉन m1 प्लस m2. और y कोऑर्डिनेट के लिए 6 को कंपेयर करेंगे हम इस सेकेंड पार्ट से. ओके बेटा, इज इट क्लियर. Yes, ma'am. अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तुम जब, तो यहाँ से पहले ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा रेशियो क्या, M1:M2 इक्वल्स टू 2:7. ये M2 अपॉन में गया तो 7 इसके अपॉन में आ जाएगा तो रेशियो इज 2/7. अब यू शुड वेरीफाई दैट रेशियो सेटिस्फाई y कोऑर्डिनेट्स आल्सो. वो रेशियो वहां भी सेटिस्फाई होना चाहिए. तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दो M1. तो M1 की जगह पर इसमें पूरी इक्वेशन को अगर M2 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा M1/M2 प्लस 10, क्योंकि M2 अपॉन M2 हो जाएगा 1, है ना. तो यहाँ पे आ जाएगा 10 into 1. अब ये वेरीफाई करके वैल्यू चेक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि तुमने कौन सी इसमें वैल्यू रखी है, ये y कोऑर्डिनेट में, है ना. तो ये रेशियो M1:M2 2:7 आया. इसका मतलब ये नहीं है कि M1 2 है और M2 7 है, ऐसा नहीं है, है ना. इन दोनों का रेशियो है 2:7 बस. तो इसको क्या किया हमने, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को M2 से डिवाइड करके चेक किया है. हालांकि सिर्फ रेशियो ही पूछते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछते हैं. तो ये आ गया तुम्हारा आंसर. किसी भी एक इसको तुम कंपेयर करोगे. और अल्टरनेटिवली अगर M1 M2 नहीं लेते हो तो k:1 से भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो. यू कैन टेक लेट P डिवाइड्स द पॉइंट्स इन रेशियो k:1. तो k:1 में लोगे तो क्या आ जाएगा, M1 की जगह k आ जाएगा और M2 की जगह 1 आ जाएगा. तो दोनों मेथड से कर सकते हो. वैसे ये वाली मेथड सेकंड वाली मेथड ज्यादा इजी पड़ती है. तो अभी ये तुम दोनों मेथड से फटाफट ये वाला एग्जांपल करो. एग्जांपल 7, डू इट वेरी फास्ट.
Do it fast. Switch on your camera. Let me see. Let me check whether you are doing it or not. I am giving you 3 minutes for this. जल्दी से करो. अच्छा यार, लेकिन टाइम हो गया है ना. ओके ओके ओके, ठीक है. एग्जाम्पल 8 समझ लो, फिर तुम बाद में कर लेना. टाइम ऑलरेडी हो चुका है. थॉट कि अभी टाइम है, मेरा अभी जस्ट ध्यान गया. तो एग्जाम्पल 8 और 9 बेटा तुम लोग ट्राई करना. 8, 9, 10. देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल टेक द एक्सरसाइज. इसका भी ये थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है. इस टाइप के क्वेश्चन पे तुम्हारा केस स्टडी बनेगा कहीं ना कहीं. तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक केस स्टडी आएगी. इसमें वही क्वेश्चंस है, रोम्बस और ये सब. बस फिर ये तो करना नहीं है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो टुमारो वी विल डू इट. इन एग्जांपल से मिलते जुलते जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के होंगे वो हम नहीं करेंगे कल. जैसे यही है शायद, फर्स्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन. ट्राइसेक्शन में 3 आ जाएंगे, तो पहले 2 को लेके फिर इस तरह से हम कर लेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. ये सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा दोनों बहुत आसान है. मैं बार बार बोल रही हूँ, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है. 6 मार्क्स का है ये. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. वी विल कंक्लूड विथ शांति पाठ. ओम शांति शांति शांति. Okay, Sairam children, take care of yourself. Stay happy and healthy. Keep H square with you. Health and happiness. ठीक है? Thank you, ma'am. Yes. You can leave the meeting, beta.